दोस्तों आज मेट्रो सिटीज़ के अंदर हम काफ़ी सारे एडवांस प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम गांव की बात करें, हम बात करें रूरल इंडिया की, तो अभी भी वहाँ पर काफ़ी सारे नेगेटिव एटीट्यूड हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे कि हम बात करें पीरियड्स को लेकर, तो ये अभी भी काफ़ी बड़ा टैबू है गाँव के एरियाज़ में, रूरल इंडिया में। आप देखेंगे काफ़ी सारे स्टिग्मा आपको एसोसिएट मिलेंगे विद दिस पर्टिकुलर इशू। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, उससे बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा अर्बन और रूरल डिवाइड है। आप देखोगे अर्बन में, शहरों में या मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो काफ़ी जो यंग वीमेन हैं, दे आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। ठीक है, वो अवेयर हैं इनके मेथड को लेकर, हाइजीनिक मेथड को अडॉप्ट करती हैं। लेकिन वहीं आप देखोगे गांव में तो लार्ज सेक्शन अभी भी रिलाई करता है अपॉन अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस। और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज सेक्शन अगर आपको मिलेगा तो वो है कौन है? एडोलेसेंट गर्ल। ठीक है, जो एडोलेसेंट्स लड़कियां हैं वहां पर दे आर द मोस्ट डिसएडवांटेज, ये रिपोर्ट बताती है। क्योंकि एक तो उनके पास एक्सेस नहीं है प्रोडक्ट्स को लेकर, सैनिटरी प्रोडक्ट्स को लेकर, और दूसरा काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा है। और ये जो स्टिग्मा होता है, ये जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, ये मेंटल हेल्थ पे भी असर करता है। इससे आप देखोगे डेली बेसिस पर जो काम करने की जो हमारी दिनचर्या होती है, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी हैम्पर हो जाती हैं। तो उस पर्टिकुलर इशू की डीप में जाना बहुत ज़रूरी है। हमें समझना पड़ेगा कि कैसे ये एक जो मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिर भी ये इतना बड़ा स्टिग्मा क्यों बना हुआ है सोसाइटी के अंदर, फिर भी ये इतना बड़ा टैबू क्यों बना हुआ है सोसाइटी के अंदर 21वीं सदी में आकर। ऐसा क्यों है कि कुछ जगह पर तो है एडवांसमेंट, लेकिन कुछ जगह पर नहीं है एडवांसमेंट। अब देखो सरकार की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी सारी मूवीज़ भी आ चुकी हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर, अवेयरनेस भी है, लेकिन फिर भी स्टिग्मा है। इसका मतलब हमें डीप रूटेड प्रेजुडाइसेस और डीप रूटेड एटीट्यूड को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको तह तक खत्म कर पाएंगे। तो अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो दिस इज यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये सब जगह होगा, लेकिन ये जो यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल बर्डन बन चुका है। अब देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस तो सब होती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने बात की, एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि आपकी हाइट बढ़ती है आपकी उम्र के साथ में, आप और मैच्योर होते हो, दिस इज आल्सो बायोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन जब यही बायोलॉजिकल प्रोसेस आपके लिए साइकोलॉजिकल बर्डन बन जाए, तो सोचिए कि आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसा असर होगा। यही सब कुछ देखने को मिलता है। अब ये एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसकी वजह से जो है एक काफ़ी गहरा साइकोलॉजिकल बर्डन बन चुका है। आप देखोगे रूरल डिस्पैरिटीज, लो हाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज, स्टिग्मा है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस से, आप सब लोग अवेयर होंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी कैसे बताती है कि ऐसा क्यों है, वाई दिस टैबू परसिस्ट, और ये कैसे सेल्फ कंसेप्ट को, ये कैसे क्या क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं इसको लेकर, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हमें करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस इशू को सही तरीके से समझ पाएंगे। हमने बात की कि स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा एक तरीके का डिसग्रेस होता है आपकी आइडेंटिटी के ऊपर। स्टिग्मा एक तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड है जो आपने अपने अंदर सोच लिया है। ये होता है रूरल इंडिया के अंदर फॉर दिस पर्टिकुलर इशू। तो स्टिग्मा का अगर हम साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट समझने की कोशिश करें तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम निकल के आता है एक, एडविन गोफमैन, जो इसके बारे में बताते हैं। अब होता क्या है, सोसाइटी मार्क्स सर्टेन इंडिविजुअल एज लेस वर्दी बिकॉज ऑफ अ ट्रेट और बिकॉज ऑफ अ कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सोसाइटी के अंदर उसके कुछ पर्टिकुलर ट्रेट, यानी कि वो कुछ करता है, या उसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर एक स्टिग्मा बना दिया जाता है कि ये तो ऐसे हैं, ये तो इम्प्योर हैं, ये तो ऐसा है, और उनको कंप्लीट तरीके से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट कर दिया जाता है। अब आप देखोगे स्टिग्मा काफ़ी सारे सोसाइटल इश्यूज में आपको देखने को मिलेगा, जैसे इन द केस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, आप वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि इन द केस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, जो चल नहीं पाते, या फिजिकल डिसेबिलिटी होती है कि भाई ये तो इस तरीके के हैं, ये तो इनका तो ऐसा है। तो उनके ट्रेट और उनकी कंडीशन के बेसिस पर क्या किया, सोसाइटी ने एक इंडिविजुअल को एक लेस वर्दी बना दिया कि ये ऐसा काम नहीं कर पाएगा। ये होता है स्टिग्मा। और इस पर्टिकुलर पीरियड्स वाले इशू को लेकर आप देखोगे स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर। अगर हम अप्लाई करें इन द केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इन मैनी रूरल इंडिया कम्युनिटीज मेंस्ट्रुएशन इज इक्वेटेड टू इम्प्योरिटी। ये आज भी है। गर्ल्स आर टोल्ड नॉट टू टच पिकल्स, नॉट टू एंटर टेम्पल्स, और इवन नॉट टू स्लीप इन द सेम बेड। तो ऐसे आपको काफ़ी सारे जो डीप रूटेड नेगेटिव एटीट्यूड हैं देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है कि कहीं पर इसका आपको कोई लॉजिक मिले, लेकिन आप देखोगे अगर एक रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से बात करेंगे तो उसका आपको कोई रैशनल लॉजिक भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब कुछ नेगेटिव एटीट्यूड जनरेट करता है सोसाइटी के अंदर। तो आप देखोगे स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, इसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से होता क्या है,
आपने स्टिग्मेटाइज कर दिया किसी इंसान को, यानी कि आपने सामने वाले इंसान को लेस वर्दी बना दिया, ठीक है, कि वो इसका वर्दी नहीं है, लेस वर्दी है। तो इस तरीके से क्या हुआ, गर्ल्स बिगिन टू सेल्फ स्टिग्मेटाइज, उन्होंने अपने आप को ही सेल्फ पिटी करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि हम वी आर नॉट प्योर, क्योंकि हमें इस तरीके से बोला जा रहा है। तो अपने आप में ही उनके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड जनरेट हो गया, और इसकी वजह से क्या होता है, दे बिगिन टू हाइड पेट्स और क्लोथ सीक्रेटली, दे अवॉइड टॉकिंग अबाउट देयर साइकिल इवन विद क्लोज फैमिली। ओवर टाइम सीक्रेसी एंड शेम डैमेज सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज। अगर आप किसी चीज को छुपाओगे, अगर आप अपने आप नहीं सोचोगे कि कुछ गलत हो रहा है और मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं बोलना है, तो उसका मतलब कुछ गलत है, ऐसा बना दिया गया सोसाइटी के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम पे काफी ज्यादा हार्म आएगा, आपकी बॉडी इमेज पे आपको लगेगा अपने बारे में कि मैं कुछ गलत हूं, आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर डाउट करोगे, और अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर डाउट करोगे तो इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट योर मेंटल हेल्थ। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एक 13 साल की लड़की रिपोर्ट फीलिंग डर्टी ड्यूरिंग हर पीरियड इवन दो इट्स अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, अ क्लासिकल केस ऑफ इंटरनलाइज्ड स्टिग्मा। वो स्टिग्मा उसने अपने अंदर अंदर उतार लिया है, इंटरनलाइज कर लिया है उस चीज को, कि भाई ये तो ऐसा सोसाइटी बोलती है तो मैंने इसको अपने अंदर ले लिया है। तो ये देखिए काफी डीप रूटेड इश्यूज है और काफी जगह पर ये अभी भी होता है। तो इस वजह से इसकी पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, उनका नाम है एरिक एरिक्सन। ये बताते हैं कि एक स्टेज होती है एडोलेसेंस में जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे, जब 14-15 साल के जब हम होते हैं तो हम समझते हैं कि हमें क्या करना है जीवन में, ठीक है, हमें कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, हमारी फील्ड क्या रहेगी, हमारी स्ट्रीम क्या रहेगी। तो इस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है। अगर आपने सही तरीके से अपनी आइडेंटिटी को बना लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदरवाइज आपको हमेशा रोल कंफ्यूजन रहेगा, आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। अब टीनेजर्स जो होते हैं उनके अंदर एक सेंस आ जाता है कि हु एम आई, ठीक है, एंड वेयर डू आई बिलोंग। ये आपके अंदर सेंस आएगा कि आप कौन हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपको क्या करना है। ये नेचुरल है, सबके लोग सबके साथ में आता है। अब मेंस्ट्रुएशन के केस में क्या होता है, अगर हम इधर बात करने की कोशिश करें, गर्ल्स फेस मिक्स सिग्नल, दिस इज नेचुरल बट डोंट टॉक अबाउट इट। ये रोल कंफ्यूजन हो गया। एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि भाई नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ में हो रहा है, बायोलॉजिकल, लेकिन फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उनके अंदर रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उनको लगने लगता है कि इफ इट इज नॉर्मल देन व्हाई आई एम ट्रीटेड डिफरेंटली। अगर नॉर्मल प्रोसेस है तो मुझे अलग तरीके से क्यों ट्रीट किया जा रहा है। तो ये आइडेंटिटी के अंदर एक क्लैश आ गया, आपके साथ रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आप कंफ्यूज हो गए। ये कंफ्यूजन की वजह से आपका सेल्फ एस्टीम हार्म हो जाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली असर जाएगा। तो आप देखोगे सोशल आइडेंटिटी या जो एरिक्सन की थ्योरी है वो भी इसको समझाने की कोशिश करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो रिचुअल्स काफ़ी सारे होते हैं, अगर हम इनमें भी अप्लाई करें, नॉट एंटरिंग टेम्पल, स्लीपिंग सेपरेटली, ठीक है, नॉट टचिंग फूड आइटम्स, ओके, ये लाउड मैसेज देते हैं कि यू आर नॉट इक्वल टू अदर्स, ठीक है। और जब ये रिपीट होता रहेगा तो लड़कियां क्या करेंगी, उनके अंदर एक सेंस ऑफ इन्फियोरिटी आ जाएगा कि वो लेस प्योर है, ठीक है, इम्प्योर है। तो इस तरीके की फीलिंग आना जनरेट हो जाता है एंड दिस विल डायरेक्टली इंटरफेयर विद हेल्दी एडोलेसेंस आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और ये फिर बाद में जाकर बहुत सारी दिक्कतों का भी आप जन्म देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक ये जो प्रैक्टिस है और इसका क्या साइकोलॉजिकल रूट है। इसी की वजह से आप देखोगे एक्सक्लूजन प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जैसे कि गांव में गर्ल्स आर बैंड फ्रॉम किचन्स, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, ओके। और इसी के ही आपको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे जो हमने डिस्कस किए। तो काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अब अगर साइकोलॉजी को अगर हम हटा दें, साइड में रख दें, तो अगर हम देखें कि सोशल इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी है इंडिया के अंदर। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, उनके पास बेसिक सर्विसेज नहीं है, अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, ठीक है। जैसे मेंस्ट्रुअल कप हो गए, सैनिटरी पैड हो गए, दे आर आउट ऑफ रीच टू मैनी पुअर हाउस होल्ड, ठीक है। तो अ फैमिली स्ट्रगलिंग फॉर फूड कैन नॉट प्रायोरिटाइज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, ये हम समझ पाएंगे इंडिया के अंदर काफ़ी एग्जिस्ट करता है इशू। एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हाइजीन, हाइजीन को लेकर क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, इनको लेकर भी आप देखोगे लोगों के अंदर अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से आप देखोगे वाटर एंड सैनिटेशन जो वॉश प्रोग्राम है, ठीक है, तो मैनी जो काफ़ी ज़्यादा रूरल स्कूल्स है दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रनिंग वाटर, टॉयलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, डिस्पोजल फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से मैनेज भी नहीं हो पाती है प्रोसेस, ठीक है। वाटर डिस्पोजल नहीं मिलेगा आपको काफ़ी घरों में। तो ये भी देखिए, अगर आप ये एक
कंप्लीट इशू है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डील करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी से समझ में आएगा कि लोगों के अंदर एटीट्यूडनल प्रॉब्लम क्या क्या है, और सोशियो इकोनॉमिकल मेजर पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा, और जब आप इन सबको देखेंगे तब जाकर जो है प्रॉपर तरीके से बात बनेगी। तो अगर हम देखें कि सरकार ने भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया है। जैसे सरकार ने काफ़ी सारे एफर्ट भी किए हैं, काफ़ी स्कीम्स आई हैं, पॉलिसीज़ आई हैं। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ये भी प्रमोट करती हैं, अवेयर करती हैं, ठीक है। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो मेंस्ट्रुअल कप डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रोग्राम भी चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखोगे काफ़ी सारे पॉलिसी गैप देखने को मिलेंगे। सप्लाई चेन सही तरीके से नहीं है, ओके। सोसाइटी में इश्यूज काफ़ी सारे हैं। अगर जब तक आप एटीट्यूड ठीक नहीं करोगे तो ये समस्या बढ़ती रहेगी, परसिस्ट होती रहेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन नीचे हो क्या रहा है वो तो आप समझ ही नहीं रहे। तो जब तक आप कल्चर बिलीफ या वहाँ के जो उनके जो बिलीफ है, उनके जो एटीट्यूड है, जब तक आप उनको समझोगे नहीं तब तक बात बनेगी कैसे। तो बात को बनना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम जीएस का पर्सपेक्टिव अगर हम देखें अपने आंसर्स में लिखने के लिए, तो ये एक ऐसा इशू है किसको हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्शनलिटी। यहाँ पर आपको एजुकेट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉवर्टी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको जेंडर जस्टिस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, गांव को भी डेवलप करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी का इशू भी है। GS2, GS1, GS3 आप सब देखोगे इसके अंदर इंटरसेक्शन करते हैं। हेल्थ का इशू भी है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करिए, एजुकेशन, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएगा। जेंडर जस्टिस, स्टिग्मा, पैट्रियार्कल एटीट्यूड जो चलते आ रहे हैं उनको और ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहा है। गांव डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी अगेन, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ गए। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि क्रॉस सेक्टर कोऑर्डिनेशन आप करो, हेल्थ जो मिनिस्ट्री होगी या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, सबको साथ में मिलकर आना पड़ेगा। बॉटम अप एंगेजमेंट, लोगों से आपको एंगेज करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। तो मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर ये जो इशू है इसको हम प्रॉपर तरीके से डीप से हटा सकते हैं।